राधे राधे दोस्तों एक भक्त ने पूछा है कि किसी के प्रति मन में द्वेष हो तो वो खत्म कैसे करें। दोस्तों ये खत्म नहीं होगा, कम हो सकता है लेकिन खत्म नहीं होगा, क्योंकि हमें समझना होगा कि हम तीन तत्व हैं। जैसे मैं मतलब जीवात्मा के अलावा कौन है? एक माया, एक तरफ भगवान। ये माया के विकार है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये सब माया के विकार है। और भगवान की जो सद्गुण है वो क्या है? सत्य, अहिंसा, प्रेम। ये सब भगवान के दैवी गुण है। अब जो द्वेष होता है वो किससे होता है? जहां मतलब जिससे मतलब संसार में खासकर घर परिवार में द्वेष ज्यादा होता है, क्योंकि जहां जिससे हमारा अपनापन होता है और वो हमारे किसी मतलब स्वार्थ में हानि पहुंचाता है तो वहां हमारा द्वेष हो जाता है। खासकर महिलाओं में अपनी दौरानी जेठानी, इधर द्वेष होना स्वाभाविक है। तो ये द्वेष क्यों होता है? क्योंकि उसमें हमारी अपना बुद्धि है। और जितना जितना हमारा हरि अनुराग बढ़ेगा ना, तो ये जग वैराग मतलब राग द्वेष कम होता जाएगा। और अगर ये राग द्वेष हमारे मन में रहा ना तो हमारे मन को मलिन कर देगा और भगवान की भक्ति को छीन कर देगा। इसलिए जैसे जैसे आप भगवान के प्रति अनुराग बढ़ेगा ना तो आपका ये कम होता जाएगा। ऐसे सोचने से नहीं होगा। ठीक है, सब में भगवान की, उसमें भी भगवान बैठे हैं जिससे आप द्वेष कर रहे हो, लेकिन अगर आपने उसको अपने रास्ते में ले लिया, मतलब अपने अंदर उद्देश्य रख लिया, तो भगवान तो बिल्कुल गायब हो जाने वाले हैं। क्योंकि भगवान तो निर्मल मन के साथ ही है ना। निर्मल मन सोई मई पावा। निर्मल मन कौन सा होता है? जिसमें राग भी ना हो संसार के प्रति और द्वेष भी ना हो, क्योंकि ये दोनों ही खतरनाक है। ये दोनों ही हमारे हृदय में आ जाते हैं, मन को मलिन कर देते हैं। और जब मन मलिन होगा तो मन मोहन उसको कैसे मोह कर पाएगा? तो इसलिए जो राग द्वेष ना संसार का अच्छा। अब अगर आपको करना क्या है? जो आपके प्रति द्वेष करता है वो कहीं ना कहीं आपके पाप को नष्ट करता है। भगवान की बड़ी कृपा है। दूसरा, जो हमारी संसार के प्रति अपनत्व बुद्धि है, मोह बुद्धि है, भगवान उसको नष्ट करना चाहते हैं और संसार की वास्तविकता का आपको ज्ञान कराना चाहते हैं कि ये सब आपके अपने नहीं है। इसलिए और वो कहीं ना कहीं आपके पाप काटे होते हो, अनंत जन्मों के पाप है ना हमारे। तो भगवान विशेषकर इस प्रकार के लोगों के जरिए हमारे पाप को नष्ट करते हैं और हमारे अंतःकरण को निर्मल करने का कार्य करते हैं। और उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा जो आपका निर्मल तो देखो भगवान के रूप ध्यान से होगा। भगवान के नाम में भगवान बैठे, इस प्रकार की भावना से अश्रुपात करने से आपका अंतःकरण निर्मल होगा। और जैसे जैसे आपका अंतःकरण निर्मल होगा और आपको सुरस से मिलने लगेगा भगवत प्रेम का साधना में, जब आपको रस मिलने लगेगा तो राग द्वेष में आपको रस नहीं मिलेगा। अभी हमें द्वेष करने में भी रस मिलता है ना, वो उसको पता चले, उसको बताऊंगा। जो हम ये जलते भूनते रहते हैं ना, उसमें हमें कहीं ना कहीं तमस रस मिलता है। जब हमें मतलब परम सत्व रस मिलेगा, भगवत प्रेम का रस मिलने लगेगा साधना के जरिए, तो ये राग द्वेष का जो रस है ना, क्षणिक रस, ये हमें छीन लगने लगेगा। जैसे 5 लाख की नौकरी अगर आपको मिल जाए या 5 लाख रुपए महीना आपको मिलने लग जाए तो आप 5,000 वाली नौकरी पर ध्यान नहीं देंगे। इसी प्रकार जब भगवान का प्रेम रस का सौरस्य आपको मिलने लगेगा ना, अभी क्या है, हमने किताबी मतलब या तो महापुरुषों के जरिए हमने सुना है, लेकिन वो अनुभव में नहीं किया है। ये महापुरुषों के चरणों में बैठकर जैसे जैसे आपका भगवत प्रेम का सौरस्य बढ़ेगा तो राग द्वेष क्षीण होने लगेगा। ये खत्म नहीं होंगे, ये खत्म तभी होंगे जब माया निवृत्ति होगी। माया निवृत्ति कब होगी? जब भगवत प्राप्ति होगी। भगवत प्राप्ति कैसे होगी? भगवत प्राप्ति भगवत रसिक महापुरुष के जरिए, जब आपका अंतःकरण पूर्ण निर्मल होगा और प्रेम प्राप्त होगा, तब ये माया के दुर्गुण जाएंगे, मतलब द्वेष जाएगा, राग जाएगा, ये सब पूर्ण तरीके से चले जाएंगे। बाकी अगर आप खत्म करने की कोशिश करेंगे तो ये खत्म नहीं होने वाले, क्योंकि ये माया के विकार है। और देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, ये जो माया है ये बड़ी दुस्तर है, ये नहीं जाने वाली। आपके प्रयत्न करने से आपको सिर्फ एक ही प्रयत्न करना है कि नाम में नाम विद्यमान है और उसमें भगवत प्रेम जितना जितना आपका बढ़ता जाएगा पर ये विकार क्षीण होते जाएंगे। और जिस दिन पूर्णतः आपका मन निर्मल हो जाएगा, भगवत प्रेम महापुरुष के जरिए आपको मिल जाएगा, तो ये पूर्ण तरीके से राग द्वेष पूर्ण तरीके से बोली बिस्तर बांधकर अपने भाग जाएंगे। ये एक छोटा सा विश्लेषण है कि द्वेष को आप खत्म नहीं कर सकते, वो कम होता जाएगा और पूर्णतः खत्म तभी होगा जब भगवत प्राप्ति होगी, मतलब परम आनंद मिलेगा, प्रेम आनंद मिलेगा। प्रेम क्या? राधा रानी प्रेम का स्वरूप है। आनंद कौन? श्री कृष्ण प्रेम से आनंद मिलता है। मतलब जैसे जैसे आपके राधा रानी के चरणों में भक्ति बढ़ेगी, श्री कृष्ण प्रेम आपका पुष्ट होता जाएगा। और जिस दिन आपका पूर्णतः अंतःकरण निर्मल होगा, गुरु वो प्रेम प्रदान करेगा और ये माया के विकार सदा सदा के लिए चले जाएंगे। जय जय श्री राधे।